हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि 10th क्लास के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोग 10th क्लास के थर्ड चैप्टर की कुछ क्लासेस पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड जो है उसको डिस्कस किया था। साथ ही साथ एल्जेब्रिक इक्वेशंस को हम किस किस मेथड से या किन किन टाइप्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उनका जो मेथड है वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हमारी जो पीछे की क्लास थी उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और वहां पर हमने एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, तीनों के तीनों मेथड जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे कि किस तरह से हम इन मेथड्स का यूज करके इक्वेशंस जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। आज की अपनी क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर आप हमारी पीछे की क्लासेस देखना चाहते हैं, ग्राफिकल मेथड सीखना चाहते हैं, या फिर इस क्लास को देखने से पहले आप पीछे की जो क्लास है जिसमें हमने मेथड्स जो है उनको डिस्कस किया था उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप उस क्लास को नहीं देखेंगे आपको उस ये जो आज का लेक्चर है ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उन क्लासेस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इन लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था कि जब दो इक्वेशन गिवन हो तो किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, वहां से अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये अपने को गिवन है। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा कि मैं ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन है सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन का मैं यूज करूं और यहां से x की वैल्यू निकालने, तो ये प्लस का y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 14 माइनस y। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो उसको सेकंड में पुट करेंगे और सेकंड से वैल्यू निकालेंगे तो उसको फर्स्ट में पुट करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली, इसको हम सेकंड में क्या कर देंगे, पुट। तो जैसे ही x की जगह मैं रखूंगा 14 माइनस y इज इक्वल्स टू 4, ये y और y माइनस का 2y हो जाएगा, और ये जो प्लस का 14 था इधर आकर माइनस 14, तो 4 माइनस 14 माइनस 2y माइनस 10 के बराबर, और यहां से y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। y की वैल्यू 5 जो आई है इसको हम लोग यहाँ x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दे, तो क्या लिख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, कि y की जो वैल्यू है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करो। जैसे ही मैं यहाँ y की वैल्यू पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा 14 माइनस 5, और 14 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब जो इससे नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, उसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया, अपने को दो इक्वेशन गिवन है, s माइनस टी
इज इक्वल्स टू 3 एंड s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। तो क्या क्या गिवन है अपने को सेकंड पार्ट में, s माइनस t इज इक्वल्स टू 3 एंड s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ये सेकंड पार्ट अपने को गिवन है। अब यहां पर मैं डिस्कस करूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दें, इसको इक्वेशन है सेकंड। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके s की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी, 3 प्लस t, माइनस का t इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस t, तो कितना आ गया 3 प्लस t। ये अपनी इक्वेशन थर्ड होगी। अब मैं बोलूंगा पुट वैल्यू ऑफ s, वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, कि सेकंड इक्वेशन में s की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो s की जगह क्या आ गया, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। और यहां पर मैं एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 6 एलसीएम लेते, ये 3 2 जा 6, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 प्लस टी, यहां से 2 है तो 3, तो क्या आ जाएगा 3t इज इक्वल्स टू 6। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 के 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। और यहां से हमारे पास आ गया 3 और 2 5t, ये 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ गया 30, और t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6। 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 30/5 कितना आ जाएगा 6। अब t की वैल्यू 6 में जैसे यहाँ थर्ड में पुट करूंगा तो s कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। तो जो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो थर्ड पार्ट है उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट को भी हम सिमिलरली इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले या फिर y की किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोल दिया कि 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। 0.3x प्लस 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। और नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि सारी की सारी टर्म जो है वो पॉइंट की फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। यहां से डेसिमल हटाऊं तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 10x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10y इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 10। और इधर से जब मैं 10 एलसीएम लूंगा तो वो 10 इस 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। और सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलूं, इसको क्या बोल दे, इक्वेशन है सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, और x आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे x की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूं तो क्या आएगा, 4x की वैल्यू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी। अब यहाँ 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। यहां से जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू 23। ये प्लस 26 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 26। तो माइनस y की वैल्यू माइनस 3 आएगी और y कितना हो जाएगा 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इस y की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं तो x कितना आएगा, 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2, ये 4/2 कितना आ जाएगा 2। तो जो x है वो 2 होगा और y जो है वो कितना होगा
3। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो अपना फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर हमने देखा कि हमें इरेशनल नंबर्स गिवन है। कैसे नंबर गिवन है? इरेशनल नंबर। √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बोल दिया √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। हमें सोल्व सिमिलरली इसी तरीके से करना है। √3y इज इक्वल्स टू 0 और नेक्स्ट बोल दिया √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पहली जो इक्वेशन है इसका यूज करके मैं वैल्यू निकालूं तो √2x किसके बराबर आ जाएगा? माइनस √3y के, क्योंकि ये प्लस का √3y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का y। और x की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी? माइनस √3y और ये √2 मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब इस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आएगा? √3 मल्टीप्लाई बाय x और x की वैल्यू है माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में से जब मैं y कॉमन लूंगा तो मल्टीप्लाई में √3 की √3 से गुणा -3 नीचे आ गया √2 माइनस √8 इज इक्वल्स टू 0। और ये पूरी टर्म y के साथ क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जो टर्म होती है वो कहां जाती है? डिवाइड में। तो जैसे ही ये डिवाइड में आएगा तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 यहां पुट करूंगा तो यहां से x जो है वो भी कितना आ जाएगा? 0। तो यहां से अपना जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट जो सिक्स्थ पार्ट है वहां पर भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। पहले तो हम लोग एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे। जैसे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो क्या बोल दिया कि 3x माइनस 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -2। क्या दिया? 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -2। और नेक्स्ट हमें दे दिया x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। ये अपना सिक्स्थ पार्ट हमें गिवन है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो 6 एलसीएम आएगा। 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10 y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू -2। ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब यहां से मैं इसको मॉडिफाई करूं तो क्या आएगा? ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12। और नेक्स्ट इक्वेशन में जब मैं 6 एलसीएम लूंगा तो 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। जब मैं इन इक्वेशंस को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो क्या है? x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y और ये 9x होगा तो ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू यहां रखूंगा तो वहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस आ जाए माइनस आ जाएगा 10y इज इक्वल्स टू -12। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा? ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 24, 12 2 जा 24, ये आ जाएगा प्लस 20y। और जैसे ही मैं ये 9 एलसीएम लूंगा तो इधर आ जाएगा -90y और ये 9 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 9 जा 108 तो -108 क्या आ जाएगा? -108। ये वैल्यू अपने पास बनेगी। तो यहां से तो कितना आ जाएगा? -70y, ये माइनस का 24 इधर आके प्लस तो -108 प्लस 24 तो माइनस का 70y इज इक्वल्स टू 8 में से 4 गया 2 और 10 में से 2 गया तो 8 -82। और यहां से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी? 82 डिवाइडेड बाई 70। कितना आ जाएगा? 82 डिवाइडेड बाई 70।
ये वैल्यू अपने पास आ गई है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो जैसे 2 से कट करूंगा तो 2 4 जा 2, 2 1 जा 1 और ये आ जाएगा 35। वैल्यू आ चुकी है 41 डिवाइडेड बाय 35। अब ये y की वैल्यू मैं पुट कर दूं यहाँ x के लिए तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 45 1 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 35 एलसीएम आ जाएगा और 35 की जब 12 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 35 12 12 5 60 0 6 12 3 36 36 और 6 42 420 कितना आ जाएगा -420 और ये आएगा 410 प्लस 410 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 35 और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से -10 बचेगा तो -10 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 35 तो 5 से कट करें 5 2 जा 10 और 5 7 जा तो कितना आ गया -2 डिवाइडेड बाय 7 9 63 63। तो अपनी जो y की वैल्यू है वो होगी 41 डिवाइड बाई 35 और x जो है वो कितना होगा -2 डिवाइडेड बाई 63। तो इस तरह से हम लोग अपना जो 6th पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 and 2x minus 4y is equals to -24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। तो m की वैल्यू बतानी है जिसके लिए y किसके बराबर हो mx plus 3। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन है सेकंड। तो यहां से क्या आएगा कि मैं यहां से 2x की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी 11 माइनस 3y और इसी 2x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आएगा 2x की जगह 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। यहाँ 2x ये 3y क्या आएगा 11 माइनस 4 और 3 7y 7y इज इक्वल्स टू -24। ये माइनस का 7y ये प्लस 11 इधर आके -11 हो जाएगा तो कितना आ गया -7y इज इक्वल्स टू -35 और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5। अब जैसे ही y की वैल्यू 5 मैं यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 2x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 15 5 ये 15 15। तो 2x जो है वो कितना आ गया -4 और यहां से x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी -2। अब उसने नेक्स्ट बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब y की जो वैल्यू है वो 5 है वो मैं यहां पुट कर दूंगा y की जगह 5 इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू -2 है तो -2 प्लस 3 तो क्या आ गया ये प्लस का 3 इधर आके माइनस होगा तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m और ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -2m। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -1। तो इस तरह से हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो और उनका सॉल्यूशन बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले पार्ट में क्या बोला था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स। फाइंड देम। तो सबसे पहला काम हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट x एंड y बी टू नंबर्स कि x और y जो है वो दो नंबर हैं और वो किस तरह से है उसने बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 x माइनस y इज इक्वल्स टू 26। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है तो हम दोनों नंबर को क्या करवा देंगे सबट्रैक्ट। और नेक्स्ट क्या बोला एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर
और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। ये क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर x ही 3 गुना होगा y का। क्यों? क्योंकि मैंने जब x में से y को घटाया है तो 26 पॉजिटिव आया है। इसका मतलब x जो है वो बड़ा नंबर है और y जो है वो क्या है, छोटा नंबर। तो x क्या आ जाएगा, y का 3 गुना। अब इस इक्वेशन सेकंड से मैं x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 और यहां से जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 26 और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 13। और y की वैल्यू 13 जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 13 और ये 13 3 39 39। तो ये जो है वो अपने टू नंबर्स आ जाएंगे। x जो है वो कितना हो जाएगा 39 और जो y है वो कितना हो जाएगा 13 और दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना। तो इस तरह से हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करें, सेकंड पार्ट। उसमें क्या बोल दिया कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल दिए हैं, उनमें से बड़े वाला एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18 डिग्री, एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल अपने को गिवन है। तो लेट कर लेंगे x एंड y, लेट x एंड y बी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स की x और y जो हैं वो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि जो वो दो एंगल जिनका सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री। तो सम ऑफ टू एंगल्स कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। आगे कंडीशन दी कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो बड़े वाला एंगल जो है इज एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18, स्मॉलर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो हम लोग अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि y छोटा है तो जैसे y में 18 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा x, क्योंकि एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18 डिग्री कि छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो छोटे वाले एंगल में जब मैं 18 ऐड कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, लार्जर वन के बराबर आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, y प्लस 18। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन है सेकंड। यहां से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की जगह आएगा y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये y और y कितना हो जाएगा, 2y, ये प्लस का 18 इधर आकर सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 18 तो 2y इज इक्वल्स टू 180 में से जब मैं 18 को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो कितना आएगा 162, कितना आ जाएगा 162 और यहां से y की वैल्यू निकाले तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81, कितना आएगा प्यारे बच्चों 81। और जब मैं y की वैल्यू 81 रखूंगा तो x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18 तो 99। तो अपने जो एंगल्स हैं वो क्या क्या जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 99 एंड y इज इक्वल्स टू 81। ये अपने टू सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जिनके बीच 18 का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करें तो उसमें क्या बोल दिया कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज, कि एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है और वो खरीद के लेके आ रहा है, क्या खरीद के लेके आ रहा है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब जो कोच है वो मार्केट गया है, 7 बैट लेके आया है और 6 क्या लेके आया है, बॉल, फॉर ₹3800। 7 बैट 6 बॉल फॉर ₹3800 एंड 3 बैट 5 बॉल्स फॉर ₹1750। महंगाई का जमाना है भाई, 7 बैट और 6 बॉल लेके आया, 3800 रुपए के आ रहे हैं। 3 बैट और 5 बॉल लेके आ रहा है तो 1750 रुपए के आ रहे हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ईच बैट और बॉल का कॉस्ट बताओ। तो लेट कर लेंगे कि x एंड y बी कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, ईच बैट एंड बॉल रेस्पेक्टिवली, कि x जो है वो एक बैट का कॉस्ट है और y जो है वो एक बॉल का कॉस्ट है और x और y दोनों के दोनों किसमें है, इन रुपीज, किसमें है,
रुपीज के अंदर कि x रुपीज का एक बैट आ रहा है और y रुपीज का क्या आ रही है, एक बॉल आ रही है। तो सबसे पहले बोला 7 बैट, जब एक बैट x रुपीज का आ रहा है तो 7 बैट कितने के आएंगे, 7x रुपीज के। एंड 6 बॉल, जब एक बॉल y रुपीज की आ रही है तो 6 बॉल कितने रुपीज की आएंगी, 6y। और वो टोटल आ कितने का रहा है, 3800। कितने का रहा है, 3800। और नेक्स्ट क्या बोला उसने कि लेटर सी बाइज, और बाद में उसने दोबारा से खरीदा और क्या खरीद लिया, 3 बैट्स। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस उसने खरीद ली 5 बॉल्स, तो क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू कितने में आ रहे हैं, 1750। तो यहां क्या आ जाएगा, 1750। अब यहां से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन है सेकंड। अब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। भाई ये जो प्लस का 6y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 6y। और ये जो 7 मल्टीप्लाई में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ओवरऑल वैल्यू ये आ जाएगी। अब x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को अंदर गुणा करवा दे तो क्या आएगा, 0 0 8 ये 24, 2 3 9 और 2 11, 11 400 आ जाएगा। फिर माइनस 6 ये 18y प्लस ये 7 5 35 y, और एलसीएम लिया है हमने 7 इज इक्वल्स टू 1750। यहां से आएगा 11400, ये आ गया प्लस 17y, प्लस का 35y माइनस का 18y, तो क्या आएगा प्लस का 17y। ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 7 5 35 कैरी 3 7 7 49, तो 2 5 7 1 12 12 to 50। यहां से आया 17y इज इक्वल्स टू, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 0 5 और 12 में से 850, कितना आ जाएगा 850 850। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 850 डिवाइडेड बाई 17, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 पे चला जाएगा। तो यहां से जैसे ही कट करेंगे तो 50 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 रुपीज। भाई ये 17 5 85, 17 को जैसे 5 से करेंगे तो कितना आएगा 85। तो यहां से कितना आ गया, 5 पे चला जाएगा तो 50 कितना आ जाएगा 50 रुपीज। अब इससे नेक्स्ट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और जब 50 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, 300 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया अपने पास 3500 डिवाइडेड बाई 7, और जैसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो जो एक बैट है उसका तो रेट हो जाएगा 500 रुपीज, और जो एक बॉल है उसका रेट हो जाएगा 50 रुपीज। जो बॉल है उसका कॉस्ट क्या होगा, 50 रुपीज, और जो बैट है उसका कॉस्ट कितना होगा, 500 रुपीज। कितना आ जाएगा 500 रुपीज। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि एक कोच था जो मार्केट गया, जो वहां से कुछ बैट और बॉल लेके आया है जिनका रेट जो है वो फिक्स है। बैट जो है उसका रेट हमने x मान लिया, बॉल जो है उसका रेट हमने y मान लिया। फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। पहले वो 7 बैट और 6 बॉल लेके आया था तो 3800 रुपए लग रहे थे उसके। फिर वो 3 बैट और 5 बॉल लेके आया है तो उसको 1750 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो यहां से हमने दो अपनी इक्वेशन फॉर्म कर ली, उन इक्वेशंस को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई किया। तो ओवरऑल जो अपना रिजल्ट आया वो ये आया कि एक बैट उसको 500 रुपए में मिल रहा है और एक बॉल जो है वो उसको 50 रुपए में मिल रही है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल दिया, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी। एक सिटी के अंदर टैक्सी चार्जेस का जिक्र कर रहा है। कोई सिटी है जिसके अंदर टैक्सी चार्जेस जो है कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो टैक्सी चार्जेस जो है वो कंसिस्ट कर रहे हैं 2 टाइप के चार्जेस से। और 2 टाइप के चार्जेस कौन कौन से हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज है, क्या है, फिक्स्ड चार्ज, और नेक्स्ट जो है वो है चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर कि किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज होगा वो, और एक बोल दिया फिक्स्ड चार्ज।
फिक्स्ड चार्ज क्या होता है, चाहे जैसे कि हम लोग बात करें कि हम कोई टैक्सी या कोई गाड़ी जो है वो किराए पर करके लेके जाते हैं, तो उनका पर किलोमीटर का चार्ज अलग से होता है और पर आवर का चार्ज अलग से होता है। जैसे कि वो उनका फिक्स्ड चार्ज होता है। जैसे हम लोग, जैसे सपोज करो कि हम किसी गाड़ी वाले के पास गए और उसको बोला कि हमें भाई कहीं जाना है, जैसे हम बोल दिए कि हमें दिल्ली जाना है, तो उसके लिए जब हम उससे बात करेंगे तो वो अपने को बोलेगा कि जैसे 10 रुपीज पर किलोमीटर का चार्ज रहेगा, 10 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज रहेगा, और साथ ही साथ वो हमें बताएगा कि 200 या फिर 300 रुपीज पर डे चार्ज रहेगा, पर डे चार्ज। इस तरह से वो हमें जो है चार्ज बताएगा। जैसे कि हम किसी गाड़ी वाले को जाके बोल रहे हैं कि जी हमें दिल्ली जाना है, तो उसके लिए चार्जेस क्या क्या होंगे, तो वो अपने से बोलेगा कि ₹10 पर किलोमीटर। वो रेट अलग हो सकता है कि 10 की बजाय वो 12 बोल दे या 9 भी बोल सकता है, वो अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है, जिसका भी जो भी होगा। तो वो इस तरह से हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। जैसे बोलते हैं कि 10 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज लगेगा, साथ ही साथ 200 या 300 जो भी है उनका चार्ज, हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, पर डे चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? पर डे चार्ज। और कुछ क्या करते हैं कि पर डे चार्ज जो है उसको वो लोग हटा देते हैं और वहां पे क्या करते हैं, वो फिक्स्ड चार्ज लगा देते हैं कि आप जब भी कोई बुकिंग करेंगे तो 500 रुपीज जैसे फिक्स्ड चार्ज हो गया, कि आप उसको फिर एक दिन के लिए लेके जाओ, 2 दिन के लिए लेके जाओ, वो 500 रुपीज चार्ज लेगा। साथ ही साथ 10 किलोमीटर जो है 10 रुपीज पर किलोमीटर आपसे लेगा। जैसे कि सपोज करें हम गए 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर हम लोगों ने मूव किया। हमने क्या मूव किया? 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से तो वो अपने से कितने रुपीज ले लेगा? 2500। साथ ही साथ इतने में काम नहीं चलेगा, वो तो 10 किलोमीटर के लिए तो अपने से कितने ले लेगा? 2500। बट साथ ही साथ वो अपने से ये जो फिक्स्ड चार्ज है ये भी लेगा। तो अपना जो टोटल चार्ज है वो क्या आएगा? इस फिक्स्ड चार्ज को चार्ज पर किलोमीटर में ऐड किया जाएगा। तो अपना टोटल चार्ज कितना आ गया? 3000। कितना आ गया? 3000। तो यही केस वो बात कर रहा है कि फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है, दोनों चार्जेस वहां लग रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम अपना यहाँ पर जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे या डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसमें अपना जो टोटल चार्ज है, यहाँ पर समझने की बात क्या थी कि जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज प्लस क्या आएगा? चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, कि चार्ज पर किलोमीटर में अपने को टोटल कितना देना पड़ रहा है और जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है। इन दोनों को जब हम ऐड करवाएंगे तब जाके अपना जो क्वेश्चन है वो हो पाएगा। चार्ज फॉर किलोमीटर, चार्ज फॉर ए किलोमीटर। तो अपना टोटल चार्ज आएगा वो कैसे आएगा? फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर किलोमीटर्स, कि किलोमीटर्स के लिए उसने अपने से कितना चार्ज किया और फिक्स्ड चार्ज कितना है, दोनों को जब हम ऐड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा? अपना टोटल चार्ज, टोटल खर्चा किसी भी जर्नी के लिए, कि हम किसी जर्नी पे गए तो हमें वहां कितना कॉस्ट लगेगा वो हम यहां से निकालेंगे। तो अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे? चार्जेस लेट कर लेते हैं कि जो x है वो तो फिक्स्ड चार्ज है और y जो है वो चार्ज पर किलोमीटर है। तो क्या बोल देंगे? लेट x एंड y रुपीज, x और y किसमें है? रुपीज में। b फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, कि x और y जो है वो रुपीज में है और x जो है वो तो फिक्स्ड चार्ज है और y जो है वो चार्ज पर किलोमीटर है। अब डिस्कस करें कि उसने बोल दिया कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज पेड इज ₹105। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है? 105 रुपए का। तो वो कितना होगा टोटल चार्ज? तो उसके लिए आएगा फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है? y। 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 10y। और ये बराबर किसके है? 105। किसके बराबर है? 105। नेक्स्ट बोला कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज 155। 15 किलोमीटर जर्नी के लिए जो चार्ज है वो कितना है? 155।
5। तो यहाँ पर क्या आएगा कि फिक्स्ड चार्ज तो x ही रहेगा और 15 किलोमीटर के लिए ये क्या आ जाएगा 15 y और होगा कितना 155। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालें तो 105 माइनस 10y और वो यहां पुट कर दें तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। क्या आ जाएगा 155। अब यहां से जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 5y ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 155 माइनस 105। 5y की वैल्यू आ गई 0 और ये जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना बचेगा 5। 50 जो है वो अपने पास बच जाएगा। कितना बच जाएगा 50। 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा 50 और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी 10। तो उसका जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना हो गया 10 रुपीज पर किलोमीटर। अब x की वैल्यू निकाले तो उसके लिए क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू भी 10 है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5। तो उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो ₹5 होगा। तो यहाँ लिख दें हम लोग कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो क्या है ₹5 और जो पर किलोमीटर चार्ज है, चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है, वो है ₹10 पर किलोमीटर कि 10 रुपए है किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए ले रहा है और फिक्स्ड चार्ज जो है वो कितना है 5 रुपए। अब इससे नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें क्या बोल रहा है कि हाउ डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगेगा उसको वो क्या लगेगा फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर किलोमीटर। तो x की वैल्यू अपनी 5i है प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 10i है तो कितना आ जाएगा 255 रुपीज। कितना आ जाएगा 255 रुपीज। उसको 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपए का चार्ज लगेगा। तो इस तरह से हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते थे। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोल दिया कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator। और आगे बोला कि 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। find the fraction। तो फ्रैक्शन बताइए। तो क्या करेंगे कि सबसे पहला काम हम लोग लेट कर लेंगे कि फ्रैक्शन जो है क्या होगा लेट x upon y be the fraction। be the fraction कि x upon y जो है वो क्या है फ्रैक्शन है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 is added to both numerator and denominator। जैसे ही मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करूंगा तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। क्या बन गया 9/11। इसको आगे सिंप्लीफाई कर ले तो ये इधर गुना ये इधर गुना तो क्या आएगा 11 into x plus 2 is equals to 9 into y plus 2। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ से क्या आएगा 11x plus 11 2 जा 22 is equals to 9y plus 9 2 जा 18। तो यहाँ से वैल्यू आई 11x minus 9y ये इधर आके सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। हमें क्या लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहां से अपनी x की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा 11x इज इक्वल्स टू 9y ये प्लस 22 इधर आके माइनस 22 होगा तो क्या आ जाएगा -4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। ये अपनी एक इक्वेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या बोल दिया कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैं 3 ऐड कर दूं देन द फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मुझे 3 ऐड करवाना है और यहां मुझे क्या ऐड करवाना था 2 तो मैंने यहां 2 ऐड करवाया था। तो ये उसने बोला हुआ है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा ये 6 इधर कैंसिल गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगा तो क्या आएगा 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू इधर आएगा 5y प्लस 5 3 जा 15। ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं x की वैल्यू यहां पर पुट कर लूं तो x की वैल्यू क्या है 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 तो क्या आएगा 6
इंटू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। ये प्लस का 5y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 5y, ये प्लस का 18 इधर जाके माइनस का 18 होगा, कितना बच जाएगा माइनस 3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें, 6 अंदर जाएगा तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54y माइनस 6 4 जा 24, और ये 11 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 55y डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 3, कितना आ जाएगा माइनस 3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें तो 54 में से जैसे ही 55 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा माइनस y माइनस 24 इज इक्वल्स टू, ये 11 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 33 माइनस y इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा, और जैसे ही 33 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा माइनस 9। 33 में से जैसे ही 24 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 9, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 9। जैसे ही y की वैल्यू 9 यहाँ पुट करेंगे तो x कितना आएगा 9 9 जा 81 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, 77 डिवाइडेड बाई 11, और ये कितना आ जाएगा 7। तो देयरफॉर जो अपना फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या था x डिवाइडेड बाई y, और x है 7 और y है 9, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा 7 बाई 9, कितना हो जाएगा 7 बाई 9। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है कि 5 years hence, 5 साल बाद, 5 years hence का मतलब होता है बाद, तो 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगी। क्या बोल दिया 5 years hence, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, कि उसकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। आगे बोला 5 years ago, 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, तो जैकब की एज 7 गुना थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो सबसे पहला काम हम इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे कि लेट x एंड y बी द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन रेस्पेक्टिवली, कि x जो है वो जैकब की एज है और y जो है वो उसके सन के लिए एज है। तो सबसे पहले बोला 5 years hence, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी x प्लस 5 इज 3 times एज ऑफ हिज सन, सन की एज क्या हो जाएगी y प्लस 5, और सन की एज का जैकब की एज कितना होगी 3 गुना होगी। यहां से मैं x की वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी 3y, ये 5 थी ये 15, और ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ गया 3y प्लस 10, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड केस में बोला 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले एज क्या होगी x माइनस 5, सन की एज क्या होगी y माइनस 5, और इसने बोला कि द एज ऑफ जैकब वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, उसकी जो एज है वो अपने सन की एज का कितना है 7 टाइम्स है। जब इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू रखूं कितनी है 3y प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 35, ये 7y इधर आएगा तो माइनस 4y बचेगा, यहां से ये बचेगा प्लस का 5, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस 35 माइनस 5 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10। कहने का मतलब जो उसका सन है उसकी प्रेजेंट एज क्या है 10 years। ये लिख देना कि x और y जो है वो किसमें है इन ईयर्स, किसमें है इन ईयर्स, तो सन की जो एज है वो कितनी आ जाएगी 10 years। अब x की वैल्यू निकालें तो x कितना आएगा 3, y जो है वो कितना है 10 प्लस 10, कितना आ गया 30 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 40 years। तो यहां से जैकब की एज लिखना चाहें तो जैकब से एज कितनी आ जाएगी 40 years, और सन्स एज लिखे कि जैकब के बेटे की एज क्या होगी तो वो कितनी होगी 10
ईयर्स, ये उनकी प्रेजेंट एज है और यही हमें निकालना था कि जैकब और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी। आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करके रखें ताकि न्यू जो अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ बोर्ड और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं उन सभी की अपडेट्स भी हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।